2025 से एग्रीकल्चरल ब्रांच में एक लिमिट का सवाल दिया हुआ है। तो मैं एक बार लिमिट का ये क्वेश्चन नीचे लिख लेता हूँ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन x। अब जब भी हमें लिमिट का कोई भी सवाल दिया हुआ होता है तो सबसे पहला प्रश्न हम खुद से क्या पूछेंगे कि क्या ये लिमिट का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो उसका टाइप क्या है, विच काइंड ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इज दिस। तो कैसे देखते हैं हम, ये ऐसे देखते हैं कि अगर x मेरा 0 को जा रहा है तो मैं ये देख लूँगा कि मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किधर जा रहे हैं। जैसे अगर x 0 को जा रहा है तो ये टर्म जो है ये 0 को जाएगा, cos 0 यानी ये 1 को जाएगा, माइनस साइन 0 यानी ये 0 को जाएगा, x स्क्वायर ये 0 को जाएगा, साइन x ये 0 को जाएगा। इसका मतलब ये जो x cos x वाला टर्म है, क्योंकि x 0 को जा रहा था और cos x, क्योंकि x 0 को जा रहा था तो cos 0 1 को जा रहा था, लेकिन क्योंकि x cos x प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये 0 इंटू 1 कहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में है तो 0 इंटू 1 तो 0 को जाता है, तो यानी ये होल टर्म 0 को जा रहा है। और x स्क्वायर नीचे आपको दिख रहा है 0 को जा रहा है, और ये साइन x भी 0 को जा रहा है। मतलब ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं ये कलेक्टिवली 0 को ही जा रहे हैं, यानी हमारा न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है। मतलब दिस क्वेश्चन इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द टाइप 0/0। तो हमें पता लग गया कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का टाइप क्या है। देखिए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का टाइप इसीलिए पता करना होता है क्योंकि हम जानते हैं अगर मेरे पास 0/0 या फिर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए तो मैं यूज़ कर सकता हूँ एल हॉपिटल रूल को। करेक्ट है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसे एल हॉपिटल से ना सॉल्व करवा करके टेलर सीरीज़ के थ्रू सॉल्व करवाऊँगा। तो एक बार उसको अच्छे से हम समझते हैं और फिर अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसे एल हॉपिटल से भी करवाऊँ ताकि आपको दोनों मेथड समझ आ जाए। ओके, हम ये जानते हैं, अगर आपने मेरी फर्स्ट क्वेश्चन की इस प्लेलिस्ट में वीडियो देखी होगी तो हमने वहाँ सीखा था कि साइन एक्स का टेलर एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी आप साइन x को एक पॉलिनोमियल फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी आप साइन x को x की पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर पैटर्न क्या है, पैटर्न यहाँ पर ये है कि हमने x के ऊपर सभी ऑड इंटीजर्स को रेज किया हुआ है, और जिस ऑड इंटीजर को आपने x के ऊपर एज अ पावर रेज किया हुआ है वही ऑड इंटीजर का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये जो सीरीज है यहाँ पर हमने x की ऑड पावर्स वाले टर्म्स को लिखा है और उनके करस्पॉन्डिंग जो भी उसी ऑड इंटीजर का जो फैक्टोरियल वाला टर्म था उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया गया है। ठीक है, ये तो थी साइन एक्स की सीरीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही याद आएगी, है ना। अच्छा, ऐसे ही कॉस एक्स की सीरीज होती है। कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है, तो अब आपके लिए ये नया है बट इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन के थ्रू ही इसको याद कर लीजिए। क्या होती है कॉस एक्स की सीरीज? कॉस एक्स की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पे भी हमने cos x को एक इन्फिनिट पॉलिनोमियल फंक्शन की सीरीज़ में लिखा जहाँ x की कुछ पावर्स हमें दी हुई हैं, और मुझे क्लियरली एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर
x की इवन पावर को रेज किया गया है, और जिस इवन इंटीजर से हमने x को रेज किया है उसी के करस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ रही है। जैसे यहाँ 4 से हमने रेज किया है तो 4 के करस्पॉन्डिंग 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ रहा है। ये जो 1 है इसे आप कैसे देख सकते हैं? इसे आप देख सकते हैं x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, जिसको मैं सिंपली 1 लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 1 के बराबर है, और ये 0 फैक्टोरियल भी तो 1 ही होता है, तो इसके बदले मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिए मैंने इन दोनों ही सीरीज को क्या किया, यहाँ लिख लिया, क्योंकि इसकी मुझे पढ़ने वाली है ज़रूरत। ओके, और क्वेश्चन मेरा है ये, तो देखिए अब हम क्या करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स के बदले मैं क्या करता हूँ, कॉस एक्स की टेलर सीरीज को लिख लेता हूँ। क्यों ध्यान आया मुझे टेलर सीरीज का? ध्यान मुझे इसीलिए आया क्योंकि मैंने देखा मेरे को x वाली टर्म के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है, मुझे x² वाली टर्म के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है, और मैं टेलर सीरीज को जानता हूँ जो कि क्या करता है मेरे लिए, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को x की पावर वाली एक सीरीज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मेरे लिए इज़ मच ईजियर टू वर्क विथ। मैं एक लिमिट का क्वेश्चन जो कि सिर्फ x की पावर्स में दिया हुआ है उससे डील करने में आसानी पा पाऊँगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ cos x की भी टेलर सीरीज़ लिख देता हूँ, sin x की भी टेलर सीरीज़ लिख देता हूँ, और ये जो डिनोमिनेटर में sin x है इसकी भी टेलर सीरीज़ लिख देता हूँ। तो देखिए जैसे मेरे पास ये cos x है, तो cos x की क्या टेलर सीरीज़ हो जाएगी? cos x की टेलर सीरीज़ हो जाएगी 1 - x²/2 फैक्टोरियल। ठीक बात है, 1 - x²/2 फैक्टोरियल। मैंने सिर्फ क्या किया, पहले 2 टर्म्स तक, फर्स्ट 2 टर्म्स तक cos x को एक्सपैंड किया। मैं सभी को यहाँ पे पहले 2 टर्म्स तक ही एक्सपैंड कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने लिखा 1 - x²/2 फैक्टोरियल माइनस sin x को भी मैंने पहले 2 टर्म्स तक एक्सपैंड किया, तो मैंने लिखा x - x³ फैक्टोरियल। और ऐसे ही मैंने डिनोमिनेटर में भी पहले 2 टर्म तक sin x को एक्सपैंड कर दिया। तो देखिए अब मेरे पास क्या क्वेश्चन आ गया, मेरे पास क्वेश्चन आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में आ गया x - x³ फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स, यानी 1 × 2, तो ये तो x³/2 आ गया, -x + x³ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3, तो ये आ जाएगा 6 के बराबर। ये आ गया 6 अपॉन x³ - x⁵/6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल है। अब ये x और ये x तो कट गया, तो देखिए मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया x³/6 - x³/2 अपॉन x³ - x⁵/6। अब देखिए अगर मैं न्यूमरेटर वाले टर्म में LCM ले लूँ 6 को, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? मेरे पास आंसर आ जाएगा x³ - 3x³ विच इज -2x³/6। -2x³/6 का क्या मतलब हो गया? का मतलब हो गया -x³/3। करेक्ट है। और नीचे मेरे पास क्या है? x³ - x⁵/6। अब देखिए अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर भी 0 को ही जाएगा अभी भी, क्योंकि x³ 0 को जाएगा। अगर x 0 को जा रहा है तो ये वाली टर्म भी 0 को जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 को जाएगी, तो अभी भी इट इज़ 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब हटा नहीं है। मैं क्या करूं हटाने के लिए? जिस कारण से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है उस कारण को मैं अब आसानी से हटा सकता हूं।
इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अभी x की पावर के कारण आ रहा है, और कितनी पावर के कारण? x क्यूब के कारण। और मुझे दिख रहा है मैं x क्यूब तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ। तो अगर मैंने इसको कॉमन लिया तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में x क्यूब इंटू -1/3 अपॉन, यहाँ से अगर मैंने कॉमन लिया तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर मतलब मेरा फंक्शन रिड्यूस हो गया लिमिट का। न्यूमरेटर में आ गया -1/3 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। अब देखिए अगर x 0 को जा रहा है तो न्यूमरेटर वाली टर्म तो फाइनाइट नंबर है अभी, और अगर x 0 को जाएगा तो ये वाली टर्म 0 को चली जाएगी, तो 1 माइनस 0 ये डिनोमिनेटर 1 को चला जाएगा। तो न्यूमरेटर -1/3 को जा रहा है और डिनोमिनेटर 1 को जा रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा -1/3 के बराबर, यानी जो आपका ए ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन में sin x और cos x का टेलर एक्सपेंशन इस्तेमाल किया। मैंने cos x को 2 टर्म्स तक एक्सपैंड किया और sin x को भी 2 टर्म्स तक एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने के बाद मेरी स्थिति यहाँ पर आकर के बनी, और मैंने ये देखा कि मैं न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब को कॉमन ले सकता हूँ, और एक्स क्यूब को जब मैंने कॉमन लिया और जब उसे एलिमिनेट कर लिया, तो अब इस पॉइंट पे जाकर के मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट गया। करेक्ट है? जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट गया यानी ये डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, तो अब x 0 को जब जा रहा था तो मैं डायरेक्टली देख पा रहा था कि ये लिमिट ऑफ द फंक्शन किधर जा रही है। तो मुझे आंसर पता लग गया कि ये -1/3 को जा रही है। तो यही हमारा आंसर है।